ओ बेटा जी, अरे ओ बापू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम। वाह क्या बेसुरे अंदाज में शुरुआत करी है आज भाई ने द वार्म अप शो ब्रॉट यू बाय माई 11 सर्कल। क्यों करी है? ये गाना तो बड़ा पुराना है, लेकिन 2 साल पहले एक मूवी आई थी लूडो, जिसने ये गाने को बड़ा फेमस कर दिया था। और इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी इंडियन T20 लीग भी कुछ हफ्तों के बाद वहां पहुंच गई है, जैसे लूडो में हुई थी कभी किस्मत की हवा गरम और कभी नरम। अभी वही हो रहा है, हर टीम बैठी है लूडो की तरह एकदम अपने घर के बाहर दूसरे की गिट्टी काटने के लिए और उनकी किस्मत की हवा गरम और नरम करने के लिए। आज ये मौका किसके पास है? घर पे बैठी है लूडो की येलो गिट्टी, बोले तो चेन्नई के महारथी, और वहां पे पहुंच रही है ऑरेंज गिट्टी। वैसे लूडो में ऑरेंज होती नहीं है, लेकिन हमारी इस लीग के जो 10 अलग अलग टीम्स हैं उसमें ऑरेंज गिट्टी भी है। अब तक घर नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत टीमों ने आके इनका रास्ता काटा है। आज क्या होने वाला है जब धोनी घर पे अनबुडेन में कप्तानी करेंगे, तैयारी करते हैं। लेकिन पहले चलेगा शो का यू नो इट। दूर से देखोगे तो लगेगा कि ये टॉप ऑफ द टेबल और बॉटम ऑफ द टेबल की टीम्स के बीच का कॉन्टेस्ट है, लेकिन अगर हैदराबाद को मिल जाते हैं 2 पॉइंट्स इस मैच में, तो दोनों टीमों के पास होंगे 6 में से 3 जीत के साथ 6 पॉइंट। लेकिन अगर मैच चेन्नई ले जाती है तो हैदराबाद की हवा नरम से गर्म हो सकती है और प्लेऑफ्स का दरवाजा एडन मार्करम एंड कंपनी को थोड़ा और दूर दिखेगा। तो मियां मुंबई के सामने होम गेम हारने के बाद आज वाला मुकाबला हैदराबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हंगामे करने पड़ेंगे। पर अनबुटेन में एडन की ऑरेंज आर्मी को वो 2 पॉइंट्स पाने के लिए करनी पड़ सकती है बड़ी मेहनत और मुशक्कत, क्योंकि 10 सालों में 8 बार खेली है इस मैदान पे हैदराबाद और जीत मिली है सिर्फ 1 बार, और वो भी चेन्नई के खिलाफ नहीं आई है। तो आज अगर हैदराबाद को वो 2 पॉइंट चाहिए तो येलो के बीच में ऑरेंज आर्मी को वो करना पड़ेगा जो आज तक उन्होंने इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में नहीं किया, व्हिच इज बीट चेन्नई इन चेन्नई। दूसरी ओर चेन्नई बैंगलोर से 2 पॉइंट लेकर अपने कंफर्ट जोन में वापस लौट रही है, तो कॉन्फिडेंस तो हाई होगा, स्पेशली क्योंकि अभी भी चोट से, इंजरी से जूझ रही है ये टीम। मतलब यार, जो आप फुल स्ट्रेंथ 11 खिलाना चाहते हो, सोचो बेन स्टोक्स चोटिल हैं, दीपक चाहर चोटिल हैं, सिसांता मागला है वो चोटिल है, और अभी तक ये टीम आउट प्ले नहीं हुई है। 2 हार जो मिली वो गुजरात और राजस्थान के खिलाफ, और दोनों बार मैच पहुंचा था आखिरी ओवर में। तो दाद देनी होगी भाई टीम मैनेजमेंट की, मतलब कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की। जिस तरीके से उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ये परफॉर्मेंसेज मैनेज किए हैं, उनसे ये परफॉर्मेंसेज निकलवाए हैं, हु एल्स बट MS धोनी। आई मीन यू गॉट टू गिव इट टू द मैन। अपने रिसोर्सेज को समझते हैं, किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना है, किस समय पे उनका इस्तेमाल करना है, किस ग्राउंड पे कैसे उनका इस्तेमाल करना है। ये जो वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है, और पिछले मैच के बाद जो इंटरव्यू दे रहे थे उन्होंने यही कहा कि यार मैं आगे का नहीं सोचता, और मेरे लिए महेंद्र सिंह धोनी की पूरी कप्तानी का जो सार है ना, इच्छा नहीं जरूरत चलती है। किस मैदान पे आप उस टाइम मैच में कहां होना चाहते हैं, अगर आप उस मोमेंट का सोचते हैं कि 1 ओवर आगे व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, मैच का रिजल्ट क्या होगा उसके लिए नहीं सोचते। सो ही लुक्स एट कि ये टीम की नीड क्या है, वांट नहीं, नीड क्या है, और नीड के हिसाब से चलती है। हमें अक्सर लगता है कि इतनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, धोनी की कीपिंग आउट ऑफ द बॉक्स है, धोनी की बैटिंग आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन ऑनेस्टली उनसे आप खुद भी बात करेंगे ना, तो वो बोलेंगे मेरी कैप्टेंसी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, सिर्फ बॉक्स का दायरा जानती है कि ग्राउंड कंडीशंस के हिसाब से, मेरी रिसोर्सेज के हिसाब से, ऑपोजिशन की स्थिति और प्लान्स के हिसाब से इस टाइम बेसिक क्या कहता है, और जो बेसिक कहता है वही महेंद्र सिंह धोनी करते हैं। कुछ ऊल जलूल करने का प्रयास नहीं होता, एंड मोर ऑफ्टन देन नॉट क्रिकेटिंग स्मार्ट्स और बेसिक हाई परसेंटेज क्रिकेट आपको नतीजे लाके देता है। तो वही कह देते हैं ना, डूइंग थिंग्स सिंपल इज एक्चुअली प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड। सो MSD भाई सैल्यूट है, इस टीम के साथ आ गए हैं और अच्छी मोमेंटम को राइड करते हुए हैं। और एक और चीज दिख रही है, शिवम दुबे इस टाइम महेंद्र सिंह धोनी के वर्क इन प्रोग्रेस है। शिवम दुबे की जो एबिलिटीज है, शिवम दुबे खुद थोड़े जानते होंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस, पिछले मैच में उन्होंने वही कहा था कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि उसकी जो एबिलिटीज है वो उन पर पूरा दम लगा के, विश्वास करके, मैच में उतर के बस खुद जाने की उसकी एबिलिटी क्या है। और हमने देखा है बहुत खिलाड़ियों के साथ, धोनी को जब किसी में दिखता है दम और वो लगते हैं उस पर काम करने के लिए, तो वो खिलाड़ी कहां से कहां पहुंच जाता है। होपिंग शिवम दुबे के लिए, उनके करियर के लिए, दैट इट टर्न्स आउट टू बी अ ग्रेट सीजन। अच्छा, इसके पहले मैचअप्स पे आ जाएं और हैदराबाद की थोड़ी चिंता की बात करें, ये बता देता हूं कि मैं बोलता हूं आपको, माई 11 सर्कल पे हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट है और उसमें 1 करोड़ रुपए का इनाम है।
अब आपको तो प्रूफ चाहिए, तो ये देख लो प्रूफ। पिछले सीजन 50 मैचेस में 50 करोड़पति बने थे और इस सीजन भी हर मैच में कोई ना कोई करोड़पति बन रहा है। आगे जाके आपको दिखाऊंगा, विनर से मिलवाऊंगा, भी बताऊंगा कि क्या क्या वीआईपी अरेंजमेंट उनके लिए किया गया है। लेकिन सिंपल सी बात है, चेन्नई और हैदराबाद का मैच है, ये ऑफर मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या पहले कॉमेंट में जो लिंक है, वहां से आपको माई 11 सर्कल की ऐप डाउनलोड करनी है बॉस, तभी ये वैलिड होगा। मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, 20% एक्स्ट्रा एडिशनल कैश आपको मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट पे, और 1500 रुपए का साइन अप बोनस भी है। तो अब चल रहा है यार, तब तो हर वीडियो में बोल रहा हूं, तब तो आपको पता होना चाहिए। मेगा कॉन्टेस्ट आज भी है, 1 करोड़ का इनाम आज भी है, सो डोंट मिस आउट, रिस्पॉन्सिबली अबव 18 ओनली। अब एक तरफ कैप्टन कूल जिनकी प्रोसेस लाजवाब है, दूसरी तरफ एक अच्छे कैप्टन है एडन मार्करम। उतना एक्सपीरियंस इस लीग में नहीं है, लेकिन एक अच्छे कैप्टन है। रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल नहीं है। चेन्नई के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हैदराबाद के पास लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। पिछले साल के स्टार उमरान मलिक पिछले मैच में बेंच पे बैठे थे, दैट वाज सरप्राइजिंग। ग्लेन फिलिप्स का T20 2022 में जबरदस्त चला, पहले मैच में भी ठीक ठाक खेले, लेकिन उसके बाद मौका नहीं मिला। फजल हक फरूकी जब T20 रैंकिंग्स आप इंटरनेशनल क्रिकेट की देखते हैं, वहाँ दूसरे स्थान पे है, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड उनको भी जगह क्यों नहीं मिल रही। अब इस मैच में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि ये चेन्नई है और यहाँ पे आपको मयंक मार्कंडे के साथ एक और प्रॉपर स्पिनर चाहिए। क्यों चाहिए? वॉशिंगटन सुंदर उतने अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं आए हैं, यहाँ उनका रोल हो सकता है क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स हैं। आपके पास जाडेजा में लेफ्ट हैंडर है, ऊपर डेवन कॉनवे में लेफ्ट हैंडर है, शिवम दुबे में लेफ्ट हैंडर है, तो एक ऑफ ब्रेक बॉलर आपको चाहिए। लेकिन अगर स्टिकी कंडीशंस है ओरिजिनल चेन्नई वाली, तो क्या आप आदिल रशीद को खिला सकते हैं? किसकी जगह खेलेंगे? ऑब्वियसली मार्को यानसन इज द ओनली नेम। अब मार्को यानसन बहुत अच्छा खेल के आ रहे हैं, लेकिन पेस में आपके पास इंडियन ऑप्शंस उपलब्ध हैं। तो आप उमरान मलिक को अगर वापस लाते हैं तो भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उमरान मलिक में आपके पास 3 पेसर्स हैं। हालांकि नटराजन पिछला मैच थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर गए थे, लेकिन फिर आपको मयंक मार्कंडे के 4 ओवर, आदिल रशीद के 4 ओवर, तो अच्छी लेग स्पिन 8 ओवर की, और वॉशिंगटन सुंदर के रूप में एक और बॉलिंग ऑप्शन मिल जाता है। सो अगर स्टिकी विकेट है तो ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आदिल रशीद बहुत अच्छे बॉलर है। सो दिस कुड बी वन चेंज जो कर सकती है हैदराबाद की टीम। दूसरा क्या हो सकता है, एक संवीर सिंह में ऑप्शन है, एक मयंक डागर में ऑप्शन है। तो इंपैक्ट प्लेयर अब्दुल समद के बाद पिछले मैच में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे लगता है उन्होंने मिस कर दी। एक्सपेक्ट हैदराबाद की उनको थोड़ा और बैक करें, लेकिन अगर आप एक और ऑप्शन चाहते हैं, मयंक डागर एक फिनिशर, मतलब कितना इस लेवल पे कर पाएंगे, दैट विल बी इज चैलेंज, लेकिन एक और स्पिन का ऑप्शन भी आपको देते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस जो हैदराबाद देख सकती है। अभिषेक शर्मा नए रोल में डाल रहे हैं, उनसे बेटर उम्मीद होगी। पिछले मैच में बहुत साधारण शॉट के खेल के आउट हुए थे, इससे मच बेटर प्लेयर है। तो टीम चेंजेस ये हो सकते हैं हैदराबाद के। चेन्नई की टीम की बात करें उसके पहले ये देख लो जी, माई 11 सर्कल के विनर मिस्टर लेखराज सिंह ये देखने गए थे बेंगलुरु और लखनऊ का मुकाबला, एकदम वीआईपी स्टाइल में। तो इनकी तरह अगर आप भी एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं, बहुत सारे कॉन्टेस्ट है। आज का जो है मेगा प्राइस 1 करोड़ रुपए का है, तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके, जैसे मैंने पहले बोला, लिंक को डाउनलोड करो, अपनी टीम बनाओ, 20% एक्स्ट्रा एडिशनल कैश बोनस पाओ मेरे कोड के साथ, और 1500 रुपीज़ का साइन अप बोनस भी है। तो ट्राई करना तो बनता है यार, मतलब ये मेगा कॉन्टेस्ट काफ़ी अच्छे हैं। सिर्फ 49 रुपीज़ में एंट्री है, अलग अलग कॉन्टेस्ट है, बहुत सारे ऑप्शन है, ऑलमोस्ट हर जेब को सूट कर सकता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी जेब को देख के हमेशा खेलना, हमेशा रिस्पॉन्सिबली खेलना, अपनी सोच लगा के खेलना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी रिस्पॉन्सिबल। अब चेन्नई यही करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलती है, और जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम में रखती है। क्या चेंज हो सकते हैं? कंडीशंस अगर स्टिकी होती हैं तो आपके पास मिचेल सैंटनर बाहर बैठे हैं, जो कमाल के फील्डर हैं, कमाल के बॉलर हैं, और लोअर ऑर्डर में आपकी बैटिंग को भी और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। लेकिन आप उनको किसकी जगह लाएंगे? महीश तीक्षणा, मतीशा पथिराणा? आई थिंक इट विल कम डाउन टू कंडीशंस। उसके अलावा चेन्नई ज़्यादा चेंज करेगी नहीं। मोइन अली खास करके, और ऊपर डेवन कॉनवे, 2 आपके फॉरेन प्लेयर्स हैं, और नीचे आपके पास ये 2 श्रीलंकन्स खेल रहे हैं। तो अगर कहीं टेम्पटेशन हुई, क्योंकि सामने वाली टीम में थोड़े मिडिल ऑर्डर में राइट हैंडर्स काफ़ी हैं, आपके पास मयंक अग्रवाल है, आपके पास हैरी ब्रूक है, आपके पास एडन मार्करम है, आपके पास हेनरी क्लासन है, और क्वालिटी स्पिनर है सैंटनर। तो जाडेजा, मोइन अली में आपके पास वैसे ही 2 बड़े वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, ऊपर से तीक्षणा पावर प्ले स्पेशलिस्ट है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि एक और बाएं हाथ का स्पिनर आपको मिल जाए? सो दैट इज वन ऑप्शन जो अवेलेबल है, लेकिन उसके अलावा कोई चेंज की गुंजाइश है नहीं। नजर डाल लेते हैं आज की मिनी बैटल्स पे। भुवनेश्वर कुमार वर्सेस अजिंक्य रहाणे, दोनों वेटरन्स इस लीग के, और दोनों इतने शांत स्वभाव के हैं कि राइवलरी जैसे वर्ड का ना इस्तेमाल करने का भी मन नहीं करता। लेकिन 16 बार आमना सामना हुआ है, और 103 गेंदों पे, भुवी की 103 गेंदों पे सिर्फ 90 रन बनाए अजिंक्य रहाणे ने। लेकिन इस इंडियन T20 लीग में पुराने कई चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हैं रहाणे, और स्ट्राइक रेट अभी तक है 195 की। तो क्या इस गुड बॉयज की राइवलरी में नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे अजिंक्य, या फिर भुवी विल स्विंग इट लाइक अ किंग? उमरान मलिक को एक्चुअली लग रहा है कि खेलते हुए देखेंगे यहाँ पे, और उमरान और ऋतुराज के बीच हो सकता है एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट, क्योंकि पिछले साल जब आमना सामना हुआ था तो 13 गेंदों पे 33 रन लगा दिए थे ऋतुराज ने। ऋतु को बहुत स्पेस पसंद है, उस पर राज करता है।
उमरान को अपनी वो 99 रन की नॉक में 33 रन के लिए पिटाई की थी ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो याददाश्त जितनी तेज हमारी है उससे ज्यादा तेज होती है तेज गेंदबाजों की, और रिवेंज का जब मौका मिलता है सो दे लाइक टू सर्व रिवेंज प्रीटी कोल्ड। ऑफ द फील्ड बहुत घनिष्ठ मित्रता है किसकी, आदिल रशीद और मोइन अली के बीच में। भाई दोनों इंग्लैंड के लिए इतने साल खेले हैं, लेकिन आज ऑन फील्ड क्या हो सकते हैं आमने सामने, ये बशर्ते तभी होगा अगर आदिल रशीद को खिलाती है हैदराबाद की टीम, जो कि एक बड़ा फैसला होगा एक फॉरेन स्पिनर को खिलाना। उसकी वजह क्या हो सकती है मैंने पहले बताया। मोइन अली बैटिंग ऑर्डर में जो रोल था वो थोड़ा बदल गया है, क्योंकि अब नंबर 3 पे अजिंक्य रहाणे आ गए हैं, थोड़े कैचेस भी छूटे हैं। वो ब्रदमो थोड़े से अनसेटल दिखे, बट ब्रदमो इतनी क्वालिटी लेके आते हैं दैट यू नो दैट ही विल डिलीवर। धोनी के लिए पिछला सीजन जो रोल में मोइन अली रहे हैं, ही बैक्स हिम अ लॉट। तो ये दो जो हमारे इंग्लैंड के बड़े कमाल के दो फाइटर्स हैं, दो कंपेटिटर्स हैं, इन दोनों की कोशिश होगी दैट यू नीड टू गो वन अप ऑन ईच अदर। तो ये कॉन्टेस्ट अगर होता है एन ऑल इंग्लिश कॉन्टेस्ट इन चेन्नई, ये देखने में मजा आएगा। हु आर फेवरेट्स चेन्नई है, घर पे हैं ना सिर्फ इसलिए, लेकिन जो बैटिंग ऑर्डर है ना, वो बैटिंग ऑर्डर इस टाइम इतना परफॉर्म कर रहा है, और उसकी खास वजह क्या है, एक्सपीरियंस। ये जो बाजी खेली है चेन्नई ने, ये खेली है एक्सपीरियंस पे। ये कब जाके प्रॉब्लम हो सकती है, अब तो ट्रांजिशन भी करना शुरू कर रहे हैं, शिवम दुबे में, ऋतुराज गायकवाड़ में, डेवन कॉनवे में, जाडेजा में, नेक्स्ट जेन भी दिख रही है, लेकिन अभी भी रहाणे, धोनी और अंबती रायडू, दिस एक्सपीरियंस इज गोल्ड। शिवम दुबे हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द ये एक्सपीरियंस पे खेल दिए टीम बॉस, और फिर से बता रही है कि एक्सपीरियंस 24 कैरेट सोना है और उसका कोई पैरेलल नहीं है। सो हैदराबाद विल दे बी एबल टू गेट देयर फर्स्ट विन, कोशिश पूरी करेंगे, एंड दे कुड अगर कोई टीम है, क्योंकि इनकी बॉलिंग अच्छी है, दे हैव अ गुड बॉलिंग अटैक। लेकिन चेन्नई आर फेवरेट्स फॉर मी, 60-40 के फेवर में। मेरी टीम कौन सी है ये देख लो। मैं आपसे स्टूडियो से मिलूंगा शाम को 6 बजे। इमरान ताहिर और हरभजन सिंह मेरे साथ होंगे। भाई दो चेन्नई वाले हैं तो बहुत सारी बातें करेंगे धोनी की, तो आ जाना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बी रिस्पॉन्सिबल, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन, माई 11 सर्कल चेकआउट करो। ये रहा मेरा कूपन कोड, रिस्पॉन्सिबली खेलो जीतो। ओके यात्री, शुभ रात्रि।